हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द स्टडी जोन। तो जैसा कि आपको पता है, आपने अपनी पहली वाली वीडियो में जो मैंने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कराया था, उसमें मैंने आपको पहली वाली वीडियो में मैंने मतलब पूरा एटम कंप्लीट करा दिया। नाउ अब ये वो पार्ट है जिसमें मैं आपको मॉलिक्यूल्स एंड चैप्टर पूरा कंप्लीट करा खत्म करा दूंगी। ठीक है, जिससे मतलब आपको क्या होगा कि आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड आप अपनी आगे की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी करे आइए हम अपना मॉलिक्यूल्स का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट करते हैं और इस चैप्टर को भी साथ साथ खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना मॉलिक्यूल्स को। तो देखिए, अब मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था, वही एटम्स के बारे में कंप्लीट कर लिया था, है ना। अब करेंगे हम मॉलिक्यूल्स को कंप्लीट। ओके, मॉलिक्यूल्स के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ए मॉलिक्यूल्स इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स विच आर केमिकली बॉन्डेड विद ईच अदर। उसने कहा कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक से ज्यादा एटम्स होते हैं जो कि केमिकली बॉन्ड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एक्सेप्ट एलिमेंट, एलिमेंट सबसे छोटे होते हैं। ठीक है, विच इज कैपेबल टू एन इंडिपेंडेंस एक्सिस्टेंस। ठीक है, वो आराम से रह सकते हैं। ठीक है, शो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज वो शो करते हैं। जैसे H2O इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द वाटर, मतलब जैसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, सबसे विच ऑल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर, जो कि वो सारी प्रॉपर्टीज को शो करता है पानी की। मॉलिक्यूल्स में हैव एटम्स ऑफ द सेम एंड डिफरेंट एलिमेंट डिपेंडिंग अपॉन दिस। उसने कहा कि जो मॉलिक्यूल्स होता है may have atoms of same और different elements। वो चाहे तो सेम के भी हो सकते हैं, सेम एटम्स के भी हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन दिस, मतलब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मॉलिक्यूल्स कैन कैटेगराइज इनटू द टू कैटेगरीज। जो मॉलिक्यूल्स है हमारे, वो दो उसमें कैटेगराइज्ड हैं कैटेगरी में, वाला होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक, है ना। अब होमो का मीन्स ही सेम होता है, तो कंटेनिंग एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट के जब हम कंटेन करते हैं, ठीक है, एटम्स को, तो वो क्या होता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड जब कोई भी मॉलिक्यूल्स हमारे अलग डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम को कंटेन करते हैं, तो वो क्या होता है, हेटेरो एटॉमिक होता है। ओके, नेक्स्ट चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब क्या होता है, अब जैसे होमो एटॉमिक एंड क्या कहते हैं, हीटरो एटॉमिक के कुछ इसने एग्जांपल लिए हैं। जैसे कि होमो एटॉमिक जैसे ऑक्सीजन है, ये दोनों ही इसमें जो एटम है वो ऑक्सीजन के हैं, नाइट्रोजन है, ठीक है, ये ओजोन है। ठीक है, ये सारे इसने आपको क्या दे रखे हैं, होमो एटॉमिक के। और जैसे यहाँ पर अब आपने देख लिया, जैसे H2O, पानी हम इतनी देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, H2O वाटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, हीटरो एटॉमिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन एक अलग है, ठीक है, एटम, और ऑक्सीजन एक अलग अलग है। तो जब इन दोनों को हम मिक्स मतलब रिएक्ट करते हैं, जब भी तो वाटर बनता है। तो वो चीज इसने कुछ आपको यहाँ पर मॉलिक्यूल्स भी दिए हैं, सम कंपाउंड, जैसे पानी में कौन कौन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, अमोनिया में जैसे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन होता है। ऐसे इसने इतने सारे आपको बताए हैं कि भाई इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो जो कंपाउंड बना देते हैं। अब क्या होता है, एटमोसिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इज एटमोसिटी। एटमोसिटी क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं एक मोलिक्यूल में, किसी भी है ऑफ एन एलिमेंट्स के, ठीक है, एक मोलिक्यूल है, एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या कहते हैं, उसकी एटमोसिटी कहते हैं। जैसे आर्गन का Ar होता है, पर वो मोनो एटॉमिक होता है, क्योंकि जो उसके अंदर नोबल गैस कंस्टिट्यूट होती है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि वो नोबल गैस में आता है। ठीक है, हीलियम भी हमारा नोबल गैस में आता है। ठीक है, ये डायटोमिक होते हैं, मतलब इसमें दो एटम्स होते हैं। ठीक है, टेट्रा एटोमिक इसमें चार, इसमें पॉली एटोमिक ये आठ, ट्राई एटोमिक ये तीन। ठीक है, इसमें ये आपको दिए गए हैं दो चार एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसे देखना ध्यान से। आगे करते हैं हम केमिकल फॉर्मूले। अब भाई केमिकल फॉर्मूले क्या होते हैं, ये आपको मैंने बोला भी था कि आप इसका जो सिंबल्स है उनको लर्न आउट करना, तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो केमिकल इट इज अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। जब हम सिंबल के साथ में किसी भी कंपाउंड की कंपोजिशन को दर्शाते हैं, तो वो उसका क्या होता है, केमिकल फॉर्मूलेज होते हैं। करेक्टरिस्टिक द वैलेंसीज और चार्ज आयन मस्ट बैलेंस। उसमें क्या होता है कि जो वैलेंसी होती है, जो चार्ज होते हैं किसी भी उसके ऊपर, एलिमेंट के ऊपर, और वो क्या होता है, आयंस होते हैं। ठीक है, ये सारे बैलेंस होने चाहिए, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी।
व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑफ अ मेटल, जब कोई कंपाउंड है वो फॉर्म करता है या फिर मेटल को या फिर नॉन मेटल को, द सिंबल ऑफ द मेटल कम्स फर्स्ट, ठीक है। तो सिंबल्स जो होगा ना पहले मेटल का आएगा बाद में नॉन मेटल का आएगा, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है ना। व्हेन पॉली एटॉमिक आयन आर यूज्ड, अब हम पॉली एटॉमिक आयन का यूज करते हैं, द आयन आर इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, तो जो आयंस होंगे वो एनक्लोज्ड होंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ओके, एंड राइटिंग द नंबर टू शो द रेशो, और राइट करते हैं उस नंबर को ताकि उसका रेशो पता लग सके। जैसे कि यहाँ पर इसने देखा ना आपने, हाइड्रोक्साइड को उसने ओ एच को अंदर रख रखा है और जो उसका रेशो वो 2 बाहर रख रखा है, ठीक है, ऐसे होता है। अब मोलिकुलर मास क्या होता है? इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मोलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। उसने कहा है कि ये सम होता है एटॉमिक मासेस के, जो सारे एटम होंगे, ठीक है, मोलिक्यूल के अंदर, उनके सबके मास को मतलब सम करके जो एक मोलिक्यूल बना है, दैट इज अ मोलिकुलर मास, ठीक है। इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल उसने बोला, मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन में 2 एटम होते हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम होता है, एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो मोलिकुलर मास क्या बना, 2 into 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के कितने 2 हैं और हमारा हमें पता है कि एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस वही 1 कितना है, ऑक्सीजन कितना है, एक ही है, और 16 क्या होता है भाई उसका एटॉमिक मास। तो इसको हम जब सोल्व करते हैं तो 18 न्यू बनता है ना, वही चीज। तो वो क्या हो गया हमारा जो 18 है, ये क्या है, मोलिकुलर मास है, किसका, वाटर का। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन द फॉर्मूला फॉर ए कंपाउंड। उसने कहा है कि ये सम होता है सारे सारे एटॉमिक मास के, जितने भी एटम्स हैं प्रेजेंट हैं, ठीक है, किसके अंदर, कंपाउंड के अंदर। जैसे NaCl, जब NaCl का कितना होता है, 23 न्यू होता है, और क्लोराइड का कितना होता है, 35.5 होता है। तो फॉर्मूला यूनिट मास से भाई देखो, 1 कितना है, Na भी एक ही है, और Cl भी एक ही है, तो जो हमारा NaCl का बनेगा, जो एक मोलिक्यूल है, मतलब ये NaCl, ठीक है, जिसको हम सोल्ट के नाम से भी जानते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। तो वो उसका कितना बना, 58.5 बन गया न्यू, ठीक है। तो मतलब समझ में आया होगा कि कैसे मोलिकुलर मोलिकुलर मास और क्या कहते हैं, एटॉमिक मास में डिफरेंस होता है। अब रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, अब क्या केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले रूल्स होते हैं। उसने क्या, राइट सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट, जितने भी एटम ऑफ एलिमेंट के पहले सिंबल राइट मतलब लिखने हैं आपको। देन राइट देयर वैलेंसी, फिर उसकी वैलेंसी लिखनी है, या फिर चार्ज बिलो द सिंबल, और चार्ज जो भी हो उसको लिखना है। नाउ नाउ क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ऑफ क्रॉस ओवर करना है उन सबको, मतलब जितने भी एलिमेंट है वहां पर, ठीक है। एज अ रिजल्ट द फर्स्ट एटम गेट वैलेंस टू द सेकंड एटम, एंड द सेकंड एटम गेट वैलेंस टू द फर्स्ट एटम। मींस लाइक कि क्या करना है कि आपको जो फर्स्ट वाले की वैलेंसी है वो सेकंड वाला यूज करेगा, जो सेकंड वाले की वैलेंसी है वो फर्स्ट वाला यूज करेगा, ठीक है। बाय क्रॉस ओवर, फिर क्रॉस करना है, केमिकल फॉर्मूला इज फॉर्म, देन केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा। इफ द वैलेंसी इज 1 इट इज नॉट रिटन बिलो, अगर वैलेंसी 1 है तो उसे नहीं लिखना है, ठीक है। रूल 3, इन द केस वी हैव 2 और मोर पॉलीएटॉमिक आयंस, अगर दो एक से ज्यादा पॉलीएटॉमिक आयंस है, वी यूज ब्रैकेट, फिर हमें यूज करना है ब्रैकेट को, देन राइट स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, नहीं तो ऐसे ही हमें लिख देना है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं, ठीक है। अब ये केमिकल फॉर्मूला बनाने के रूल्स हैं, मतलब एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड किसी से भी समझ लेते हैं, हाइड्रोजन का देखो हमें पता है कि 1 होता है, ठीक है, वैलेंसी। और जैसे हमारा ये है सल्फाइड, तो सल्फाइड मतलब सल्फर का क्या होता है, जो हमारा वैलेंसी होता है 2 होता है। तो हमने इन दोनों को रखा, देन हम इनको क्रॉस ओवर कर देंगे, क्रॉस ओवर इन द सेंस मीन्स लाइक H के पास 2 जाएगा और S के पास 1 आएगा, ठीक है। मैंने बोला था कि जो 1 फर्स्ट वाला होगा वो सेकंड की वैलेंसी को यूज करेगा, एंड देन सेकंड वाला फर्स्ट की वैलेंसी को यूज करेगा। तो फिर हम इसे लिखना कैसे है, H2, क्योंकि 2 H के पास 2 गया, और S1 को हम नहीं लिखते हैं, अगर 1 होगा तो अभी हमने पढ़ा था अपने पॉइंट में कि 1 को नहीं लिखना है, पर हम 1 को लिख कर आ जाते हैं, तो वैसे वो गलत है, पर वो उसी जगह वो सही भी मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी वैलेंसी ही 1 है, पर लिख के मत आना उसको, ठीक है। तो H2S1 भी यहाँ पर आंसर दे रखा है, और H2S भी यहाँ पर आंसर दे रखा है, ठीक है।
ऐसे इन्होंने बहुत सारे सबके दे रखे हैं। जैसे हम एक इसका देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन का हमें पता है 1 है और क्लोरीन का भी 1 है। तो अब जब H का भी 1 है, क्लोरीन का भी 1 है, तो मीन्स दोनों का 1 है। जभी तो हम HCl को ऐसे ही लिख देते, नहीं तो हमें H1 और Cl1 भी तो लिखना पड़ता है, इसलिए 1 को हमने रिटर्न ही नहीं करा और राइट ही नहीं लिखा, और 1 को और HCl ऐसे ही लिख दिया, पर H1 और Cl1 नहीं लिखते, 1 हमेशा नहीं लिखते हैं। ओके, तो ये चीज़ होती है। ऐसी बहुत सारे आपकी बुक में भी दे रखे हैं, उनको करना है एनसीईआरटी बुक में, आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आपको केमिकल फ़ॉर्मूला बनाने के लिए आपके एग्ज़ाम में आता है। ओके, नाउ द आयन्स पढ़ते हैं अब हम। एन आयन्स में बी डिफाइंड एज़ एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। उसने कहा है कि ये क्या होता है, ये डिफाइन करता है किसी भी एटम का या फिर ग्रुप ऑफ एटम का जिनके ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है? अब क्या होता है, जैसे एनायन एंड कैटायन सुना ही होगा। ठीक है, चार्ज पॉजिटिवली चार्ज, जैसे कि यहाँ पर देखा है आपने कि सोडियम के ऊपर हमेशा एंड पोटेशियम, कैल्शियम के ऊपर, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज 2 प्लस प्लस, ठीक है, 3 प्लस लगे रहता है। और सम नेगेटिव चार्ज, जैसे क्लोरीन के ऊपर हमेशा नेगेटिव का चार्ज रहता है। ठीक है, सल्फाइड आयन, हाइड्रोक्स एंड ये सारे हाइड्रोक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, ये सारे इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा रहता है ना? तो ये एक होता है मोनो एटॉमिक और एक होता है पॉली एटॉमिक, मतलब चार्ज सिंगल एटम, एक सिंगल एटम के ऊपर चार्ज, या फिर पॉली एटॉमिक चार्ज ग्रुप ऑफ एटम या फिर पूरे ग्रुप के ऊपर चार्ज हो। ठीक है, तो अब मीन्स क्या है, क्योंकि अब देखो जो सिंगल होगा, जैसे अब यहाँ पर मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के ऊपर ही पूरा मतलब क्या लग रहा है, 2 प्लस लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मतलब मोनो एटॉमिक हो गया। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दोनों के ऊपर मतलब क्या है, वैसे तो ये अमोनिया बन गया, ठीक है, पर इसके ऊपर दोनों के ऊपर प्लस का निशान है, तो ये क्या हो गया, पॉलीएटॉमिक हो गया। अब केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड, अब आयोनिक कंपाउंड के भी भाई हमें केमिकल फॉर्मूले लिखने आने चाहिए। तो हमें पता है कि देखो सोडियम का क्या होता है, +1, और मतलब क्या कहते हैं, कार्बोनेट हमारा CO3 है, तो CO3 को ऐसे ही छोड़ देंगे, और मतलब जो क्या कहते हैं, इसकी वैलेंसी नीचे लिखी जाती है। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस ओवर करना है। Na के पास तो 2 चला गया, CO3 के पास 3 था ही पहले से, हम आयंस को हम चेंज नहीं करते हैं, वो ऐसे के एज इट इज ही लिखे रहते हैं। अगर कहीं पर भी जैसे 4 है तो वो 4 भी नीचे वो लिखा हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आयन से आपको आयन्स जिस एटम के ऊपर है, जिस मॉलिक्यूल के ऊपर है, आपको उसी के ऊपर लगाना है, बस आपको वैलेंसी देखनी है। अगर 1 है तो उसको लिखना ही नहीं है, 2 है, 3 है, उसको आपको रिटर्न राइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज़ इसने दिखाया कि देखो जब Na और 2 का क्रॉसओवर हुआ तो Na2 तो इसने लिख दिया, पर अब यहाँ पर उसने देखा कि कार्बन मतलब कार्बोनेट का भी तो होगा, पर यहाँ 1 था, तो कार्बोनेट के पास ऑलरेडी 3 था, तो 3 तो रिटर्न ऐसे ही रहा, क्यों, क्योंकि वो आयन है। ठीक है, पर +1 था तो उसने कुछ करा ही नहीं, 1 एज इट इज ही आ गया। अब जैसे कि ये, अब देखिए इसका देखते हैं, जैसे ये एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम का 2 था, तो इसने यहाँ पे 2 रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब ये देखेंगे हम सल्फेट का। अब देखो सल्फेट का क्या हुआ, SO4 के साथ ही ऐसी एज इट इज आया, पर उसने जब देखा कि 3 यहाँ पर वैलेंसी, तो इसे भी लिखना पड़ेगा, इसलिए उसने क्या करा, ब्रैकेट के बाहर उस वैलेंसी को भी लिख दिया। तो ये क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला आयोनाइज वालों का, जिसके ऊपर आयंस होता है। ऐसे बहुत सारे दे रखे हैं, आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो यही था आपका चैप्टर, पूरा कंप्लीट होता है। एटम मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में करवाया था, मॉलिक्यूल्स मैंने अब करवाया है। आपको उस वाली वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो आई होप आपको ये वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। एंड देन मैं उनके लिए बोलने वाली हूँ जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ पहले आप जाइए और इस चैप्टर का पार्ट 1 देखिए, जिसमें मैंने इंट्रो दे रखा है इसी चैप्टर का, एंड पूरा ही मतलब एटम उसमें कंप्लीट कराया हुआ है। देन ये मॉलिक्यूल्स वाला पूरा पार्ट है, तो पहले प्लीज़ जाइए उसे देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, फिर देन आप पार्ट 2 देखिए, आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एंड तब भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसे क्लियर करवा दूँगी। एंड तब तक के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।